सूप यानी शोरबा ये एक तरल खाद्य पदार्थ है जो सब्जियों जैसी सामग्रियों को जूस, पानी या किसी भी तरल पदार्थ के साथ मिलकर बनाया जाता है। सूप संतुलित आहार का प्रमुख हिस्सा है। सूप के साथ बहुत सी सब्जियां मिलाकर खाई जाती है, इसीलिए ये पोषण तत्वों से परिपूर्ण होती है। दिन में एक बार सूप के सेवन से वजन कम होने में मदद मिलती है। ये बुखार, शारीरिक दर्द, सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों से लड़ने में मदद भी करती है। बीमार व्यक्ति को सूप आसानी से पच जाता है, इस कारण से सूप देना अच्छा रहता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ कई सब्जियों को मिलाते हुए सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक साधारण सी, बहुत जल्द बनने वाली, पचने में आसान सब्जियों से भरा सूप है। अगर किसी को खाना खाने की इच्छा ना हो या कोई व्यक्ति बीमार हो, तब भूख नहीं लगती है, तो इस तरह से सूप बनाकर उसे दें। पेट तो भर जाता है, साथ में ताकत भी मिल जाती है और बिना किसी परेशानी के आसानी से ये पच भी जाता है। तो चलिए फटाफट से सब्जियों से भरा मनचाओ सूप बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने मनचाओ सूप बनाने के लिए 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, जिसे कि इस तरह से मैंने महीन करके रख लिया है। और लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं, 10 से 15 तक मैंने ये कलियाँ ली हैं, इसे भी मैंने महीन करके रख लिया है। इतना हमें लहसुन और अदरक लगेगा ही। लहसुन के मुकाबले अदरक थोड़ा सा कम लेना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, तो ये प्याज का हरा पत्ता है जो कि मैंने इस तरह से महीन काट के रखा है। और ये सफ़ेद प्याज है, ऊपर का भाग, इसे मैंने अलग से काट कर रख लिया है। छोटा सा इंच टुकड़ा मैंने गाजर का लिया है, इसे भी महीन काट के रख लिया है। 4 से 5 मैंने बीन्स ली थी, तो इसे भी मैंने महीन काट कर रख लिया है। यहाँ पर मैंने मकई के कुछ दाने लिए हैं, तो इसे मैंने 2 भागों में कर लिया है, थोड़ा सा आधा आधा हिस्सा किया है। और ये छोटा सा टुकड़ा पत्ता गोभी का है, जिसे कि मैंने महीन काट कर रख लिया है। तो सारी की सारी सब्जियां मैंने काट कर रख ली है, तो इतनी सब्जियां हम इसमें यूज़ करेंगे मसालों के साथ। तो चलिए, अब और किन चीज़ों की ज़रूरत है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, तो इतने की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस लिया है। आधा टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डार्क सोया सॉस लिया है, ये डार्क है इसलिए कम लिया है। और विनेगर लिया है मैंने 1 छोटा सा चम्मच। और ये है कॉर्नफ्लोर, तो यहाँ पर मैंने जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं, तो उस चम्मच के हिसाब से मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। तो अब इसमें पानी डालते हुए इसे एक गाढ़ा सा घोल बनाकर रख लेंगे। तो ये सारी तैयारियां पहले से करके रखें तो हमारे लिए ही अच्छा होता है, फटाफट से सूप बन जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है सूप बनने में। तो चलिए, अब ये भी तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर लेंगे छोटा सा चम्मच काली मिर्च का, तो मसालों की जो चम्मच होती है उसे भरकर काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, दरदरा सा कूट कर। अब एक फ्राई पैन में मैंने पानी रख लिया है 2 ग्लास के करीब। अब इसमें मैंने तेल डाल लिया है, जो तेल आप यूज़ करते हैं खाने में उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब पानी उबल चुका है, तो इसमें अब मैंने डाल दिया है नूडल्स। तो ये थोड़ा सा मैंने डाला है, ये हम ड्राई नूडल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले इन्हें 1-2 मिनट के लिए पानी में अच्छी तरह से पकने देंगे। इन्हें ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा ये कच्चा कच्चा रहे, बस इतना ही पकाना है। तो चलिए, अब ये 1.5 मिनट हो चुका है, तो मैं ढक्कन को हटाकर इसे अब चेक कर रही हूँ। तो ये अभी थोड़ा गर्म है, तो देखिए मैं चेक कर रही हूँ, तो ये आसानी से टूट रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा कड़क है और थोड़ा नरम है। तो बस इसी स्टेज में हमें गैस को ऑफ करना है और इसे फटाफट से एक छन्नी में निकालते हुए हल्का सा ठंडा पानी डालेंगे, ठंडा यानी नॉर्मल ही पानी डालना है। और देखिए ये तैयार हो चुका है। इसका जो पकने का जो प्रोसेस रहता है उसे रुकाना है, इसलिए इसे पानी में एक बार धो लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा सूख गया है, पानी इसका निकल चुका है। तो इसमें मैंने अब इसमें डाल लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच के करीब डाला है, और इसे अच्छी तरह से पूरे के पूरे नूडल्स में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से इसे तैयार करना है। अब गैस पर मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है, इसी में ही हम सूप भी बनाएंगे। तो इसी में ही मैंने तेल डाल लिया है नूडल्स को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, 4 से 5 बड़े चम्मच लिए हैं, इसमें हम नूडल्स को फ्राई करेंगे। तो तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होनी ज़रूरी है, बाद में भले ही हम कम कर लें।
तो ये देखिए मैं इन्हें डाल चुकी हूँ और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन कलर आने पर इन्हें निकाल लेंगे। तो ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए हम इसे पलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 1 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। तो देखिए ये हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से सभी को फटाफट से कर लेते हैं। मंचाओ सूप अगर तैयार हो रहा है और उसके साथ अगर नूडल्स नहीं हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंचाओ सूप तो नूडल्स के बिना अधूरा है और सभी को ये बहुत ही पसंद आता है मंचाओ सूप में नूडल्स। तो इसकी तैयारी तो करनी ही है, तो इसे स्किप ना करें। तो देखिए ये एक्स्ट्रा जो तेल था उसे अब मैं निकाल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे सारे के सारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैंने गरम तेल में अदरक डाल लिया है और तुरंत मैंने लहसुन भी डाल लिया है। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कुछ सेकंड, 5 से 6 सेकंड सभी चीज़ों को हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है और गैस की आंच को तेज़ ही रखना है। तेज़ आंच में ही सारी सब्जियों को भी हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। तो सबसे पहले मैंने सफ़ेद जो प्याज था, प्याज का ऊपरी भाग, उसे मैंने डाल लिया था। अब इसके बाद मैंने गाजर डाला है, फिर बीन्स डाला है। अब इसमें और भी चीज़ें डलेंगी, लेकिन धीरे धीरे ही डालना है। 5-6 सेकंड के बीच हमें इन चीज़ों को तेज़ आंच में फ्राई करते रहना है। अब मैंने डाल लिया है मकई। तो देखिए मकई के भी आप टुकड़े देख सकते हैं। एक मकई के मैंने 2 टुकड़े किए हैं। इसी तरह से ज़्यादा महीन नहीं करना है, तो इतना ही महीन करना है। तो ये जब हमारे दांतों तले आता है तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें मैंने हरा प्याज और पत्ता गोभी जो है वो पत्ते ही हैं, तो उन्हें मैंने डाल लिया है और इसे भी 5 से 6 सेकंड तक इस तरह से तेज़ आंच में चम्मच से अच्छी तरह से घुमा लेना है। अब ये सारी तैयारी हो चुकी है। अब इसमें जो हमने सॉस तैयार किए हैं उन सॉस को एक एक करते हुए डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन सॉस डालेंगे, ग्रीन चिली सॉस। आप अपने स्वाद अनुसार चिली सॉस का यूज़ कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप डालिए। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया है, इतना काफ़ी होता है। और चलिए अब मैंने यहाँ पर डाल लिया है रेड चिली सॉस। तो ये चीज़ें भी फटाफट से डालते हुए अच्छी तरह से मिला लेना है सभी सब्जियों के साथ। और अब डाल लिया है डार्क सोया सॉस। ये काफ़ी डार्क होता है, इसीलिए मैंने आधा टेबलस्पून का ही यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए सूप में तो आप 1 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये विनेगर है। विनेगर मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है, लेकिन फिर भी मैंने इसे आधा ही डाला है। अगर आपको थोड़ा खट्टा और चाहिए सूप में तो आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे आधे की ज़रूरत है, मैंने आधा ही यूज़ किया है। और नमक यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा और नमक डाला है। तो इतना नमक इसमें काफ़ी है। बाद में आप टेस्ट करके देख लेना, अगर आपको नमक की ज़रूरत होगी तो आप डाल सकते हैं। और ये मसालों की 1 चम्मच भरकर, यानी कि इस चम्मच के अनुसार आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का दरदरा पाउडर लिया है, तो इसे भी मैंने डाल लिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिला चुकी हूँ यहाँ पर। अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी का यूज़ इसमें मैं 2 से 3 गिलास का यूज़ करूँगी। ये कम से कम मैं 4 जनों के लिए बना रही हूँ, तो 4 जनों के लिए 3 गिलास पानी काफ़ी होता है। तो देखिए ये दूसरा ग्लास पानी डाल रही हूँ। तो फटाफट से पानी का यूज़ कर लेंगे और इसे पूरी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैंने तीसरा ग्लास पानी भी डाल लिया है, यानी कि 3 ग्लास मैंने टोटल इसमें यूज़ किए हैं सूप में। अब गैस की आंच तो यहाँ पर मैंने तेज़ ही रखी है, तेज़ आंच में ही इस सूप को हमें बनाना है। तो चलिए उबाल आने से पहले इसमें थोड़ा सा सॉस भी डाल लेते हैं। केचप, टमाटो केचप डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है। देखे जा तो 1 टेबलस्पून ही डाला है, ये छोटी चम्मच है। तो आप अपने अनुसार, अपने स्वाद अनुसार, जैसे आपको चाहिए थोड़ा सा मीठा तो आप उतना यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी तो 2 चम्मच डाले थे, बाद में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने 1 छोटा चम्मच और डाला था, यानी कि टोटल इसमें 1 टेबलस्पून सॉस का यूज़ किया हुआ है। अब इसमें देखिए उबाल आ गया है ना सूप में। तो अब इसमें मैं धीरे धीरे करके जो हमने कॉर्नफ्लोर बना के रखा था, घोल कॉर्नफ्लोर का, तो उसे थोड़ा थोड़ा करते ही डालना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। और डालते डालते इसे चेक करना है ये कितना गाढ़ा हुआ है, कितना पतला हुआ है। तो देखिए मैं इसे चेक करती जा रही हूँ। अब कटोरी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का घोल बचा हुआ है तो उसे भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें 3 कॉर्नफ्लोर के चम्मच जो मैंने घोल बना के रखा था वो पूरा का पूरा यूज़ हमें होगा। अगर आपको सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज़ कीजिएगा और उसका घोल बनाकर तैयार रखिएगा।
तो ये देखिए कटोरी में जो थोड़ा सा लगा था उसे भी मैंने यूज़ कर लिया है। अब देखिए ये सूप इतना गाढ़ा हो चुका है, ये ठंडा होने पर थोड़ा सा और गाढ़ा होता है। तो बस अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है, तो सूप बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरी सब्जियां भी अच्छी तरह से दिख रही है और सूप भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। लोहे की कढ़ाई में सूप बना हुआ हमें जो आयरन मिला है, लोहा मिला है, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लोहे की कढ़ाई में ही ये चाइनीज़ चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं बनना। तो चलिए अब मैं सूप को दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। तो आप इसका गाढ़ापन देख सकते हैं, ये कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, आपको इसी से अंदाज़ा आ जाएगा। तो जब हम सर्व करेंगे तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हल्का सा, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसे इसमें निकाल कर हल्का सा हम इसे गार्निश भी करेंगे। तो देखिए बाउल में जितना सूप आया मैंने इसमें रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई नूडल्स। तो ये देखिए अब बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, बड़े भी, क्योंकि ये नूडल्स खाने में ही मज़ा आता है मंचाओ सूप में। तो देखिए गार्निश के लिए मैंने इसमें जो हरा प्याज का पत्ता है वो डाल लिया है, स्प्रिंग अनियन तो इसे भी यूज़ कर लिया है, और थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी डालूँगी, कटा हुआ महीन सा काट के रखा है मैंने, तो उसे भी मैं इसमें डाल लूँगी। तो आप हरे धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास अगर ये हरा प्याज का पत्ता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मंचाओ सूप तैयार हो चुका है पूरी तरह से। अब फटाफट से सर्व करते हैं। नूडल्स अभी आपको एक साइड दिख रहे हैं। अब जब खाने वालों के सामने अगर ये आप सूप सर्व करते हैं तो वो सूप कम और नूडल्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इसी में ही मंचाओ सूप का मज़ा है। तो चलिए फटाफट से आप भी इस तरह से सूप को बनाइए और उसमें नूडल्स डालकर इस सूप का मज़ा लीजिए अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए सूप बना रहे हैं तो उसमें बिना किसी सॉस का यूज़ किए आप हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक डालते हुए सब्जियों का इस तरह से सूप बनाकर उन्हें दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।